मेरे को शादियां याद आ रही हैं, दो बगल बगल के बारात घरों में शादियां थी, गर्मी के दिन थे, एक जगह कूलर पंखा चल रहा था, दूसरी जगह जबरदस्त गर्मी थी। तो वो लोग जो वहां के बाराती थे वो भी यहाँ आ गए थे, कह रहे थे भाई साहब हम वहां के नहीं, हमको यहाँ रहने दो, हम यहीं पर बाराती घराती जो आप चाहो वो बन जाते हैं। तो ये तो देख लीजिए सज्जाद साहब, हाल क्या क्या हुआ उन लोगों का। वो कब्जाए हुए लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका हाल क्या क्या हुआ है। पीओके में, बलूचिस्तान में, केपीके में क्या चल रहा है। तो हम पड़ोसी हैं ना आपके, हमारा तो तेल निकल रहा है यहाँ पे, हर रोज तेल महंगा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो आप कैसे पड़ोसी हैं। आपने तो वीजा तक बंद किए हुए हमारे। अरे हमने तो वैक्सीन भी भेजी, हमने तो वैक्सीन भी भेजी, हमने अमन की आशा भी चलाई, हमने बस भी चलाई, अमन वाली बस भी चलाई। लेकिन हम जब अमन के लिए आपके साथ ऐसे बाहें बढ़ाकर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो पीछे हमारे अचानक पता चलता है पीठ से खून निकल रहा है, और ये हमेशा होता रहा है। तो सर कितने बार और आप चाहते हैं कि ये होता रहे और ताली एक हाथ से बजती रहे। आपने बर्तन भांडे तक नहीं थे सर पाकिस्तान जब बना। महात्मा गांधी ने कहा कि बर्तन भिजवाओ भैया, वहां भेजो जरा। तो सर हम तो हमेशा करते रहे। क्या गलत कह रहा हूं मैं। यहाँ पे बैठ के हम अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के कि वो जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो जो लोग गंद हमारे दरमियान डालते हैं, वो जो गंदे लोग हैं, उनको आप नाम ले लेके बेनिकाब करें, हम भी करते हैं ऐसे लोगों की वजह से। लेकिन आप सुनेंगे शहबाज शरीफ नाम सुनेंगे आप। हाँ नहीं, देखिए फील्ड मार्शल मुनीर नाम सुनेंगे सर। मैं तो बेनकाब, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे ना सर। आप जहां बैठे हैं वहां पर आप नहीं। हो सकता है आप मुझसे प्राइवेटली मिलें तो कहें दिनेश भाई आप ठीक ही कह रहे थे। ये देखिए आपकी मुस्कुराहट सब बता रही है। हो सकता है प्राइवेटली उन्होंने कह दिया हो, वो अमेरिकन सफीर ने, मतलब आपने उठा के कह दिया जी, सोचा छोड़ दिया। मतलब कहने की बात यह है, किसी भी रंग में हम बात कोई भी कर दें, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं पाकिस्तान के जो हालात सही करने की। वो हालात जो इंडियन सरकार ने अपनी प्रॉक्सी छोड़ के बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में फंडिंग एकाध सबूत तो दीजिए सर। हमने कसाब दिखाया ना आपको सर, हमने डोजियर भेजे ना, एकाधा सबूत दीजिए ना सर, जिसमें बलूचिस्तान में मौजूदगी के बारे में आप स्पष्ट कर पाए। कलभूषण यादव अरे सर, कहीं ये ना बोल दे धुरंधर मूवी सर प्लीज सर। लेकिन देखिए भरत बराई साहब, कई चीजें ऐसी नहीं, बड़े संजीदा नोट पर भरत बराई साहब, और हम सब में पैनल में सबसे सीजन्ड व्यक्ति इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे जरा मैं एक बात समझना चाहता हूं। भरत बराई साहब, ये नोज पोकिंग की तरह देखा जाएगा इंटरनेशनली, क्योंकि इस समय अमेरिका को की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस लिहाज से दांव पर भी है जो उन्होंने तमाम जगहों पर किया है। तो ये जो कहा है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने वाली बात के तौर पर देखा जाएगा या उनकी क्रेडिबिलिटी को इरोड करने वाली बात के तौर पर देखा जाएगा। मैं पहले पीरजादा साहब को बताऊं कि यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी लोग हैं, शिकागो में हमारे मित्र हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिल जावे। बोलता है आपके देश की कितनी प्रगति हो गई, कितने आप आगे आ गए, और देखो हमारी तो बर्बादी है कि 25 बार हमको IMF के पास बेल आउट के लिए जाना पड़ा। आपके पास 600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, हमारे पास तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का फॉरेन करेंसी होता है। सऊदी अरेबिया से पैसा भीख मांगना पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरेट से लेना पड़ता है, चाइना के पास लेना पड़ता है। तो पाकिस्तानी लोग जो यहाँ रहते हैं वो खुद हमको बोलते हैं कि वो क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का जी। दूसरा कि पहले कभी कभी 15 साल पहले जब भारत पाकिस्तान का इशू होता था तो हमको कभी पाकिस्तानियों का कन्फ्रंट करना पड़ता था, अभी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अपने ही देश से नाराज़ हैं। जब मुनीर साहब आए थे यहाँ और बुलाए थे तो थोड़े लोग इधर उधर से ले आए। पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ रहते हैं उसको अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सरकार से कोई लाभ नहीं है जी। अब इमरान खान को जो जेल में लगा दिया है, अमेरिका में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो काफ़ी इमरान खान के सपोर्टर है, मुनीर या शहबाज के सपोर्टर नहीं है। और ये जो बोले गौर जी, ठीक है, इट इज़ वेलकम,
But if you ask me, it doesn't make too much of नहीं, we difference. don't want any endorsement, sir. Yeah. हमको मालूम है सच्चाई क्या है, और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इसमें हमको सपने में कहीं बड़ी गफलत में भी कोई गफलत नहीं होती, तो इसमें कहीं हमको किसी से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक सच कहा गया है, मान लीजिए आज मेरा मन करे कहने का कि सूर्य आज पूर्व से उगा है, तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों होने लगती है, इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है? मतलब अब ये कम से कम दिशा भ्रम होना पाकिस्तान को बंद हो जाना चाहिए और अब सच्चाई स्वीकारना शुरू हो जाना चाहिए। वरना अगर आपने जो किया अभी तक वो आप सही कर रहे होते तो आपका और आपके मुल्क का हाल बढ़िया होता। अगर ऐसा नहीं है तो खुदारा आप कम से कम अपने एक्ट्स को रिव्यू कीजिए और उनको ठीक करके आगे कोर्स करेक्शन की राह पर चलिए, वरना जो होता रहा है वो और खराब होता चला जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं